चेहरे पर मुस्कान होती है तो दुनिया हमारे साथ होती है। आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आप सबका दोस्त ईशना रंग फिर से एक नई कहानी के साथ, एक कहानी जो दिल को छू जाए, कहानी जो ऐसा लगे कि हमारे जीवन से संबंधित है, कहानी वो जो कुछ मैसेज दे जाए। बस ऐसी ही एक कहानी आज फिर से मैं लेके आऊंगा। कहानी है एक ऐसे दुकानदार की जिसने कोरोना की मार को और मंदी की मार को अभी-अभी झेला है। तो मैं कोशिश करूंगा इस कहानी को उस दुकानदार के लफ्ज़ों में सुनाने की, उस दुकानदार के शब्दों में सुनाने की। एक दुकानदार जो कि सुबह अपनी दुकान के लिए घर से निकलता है और वो मन में क्या सोचता हुआ निकलता है, उसके मन में कुछ चल रहा है, बड़ी ही उधेड़-बुन चल रही है। और उधेड़-बुन क्यों चल रही है? उसके मन में जो बात चल रही है मैं उसके शब्दों में कोशिश करूँगा आपको बयान कर सकूँ। कल रात को भी मैं खाना ढंग से नहीं खा पाया और पूरी रात नींद भी अच्छी नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा और आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बड़ी भारी कदमों से अपनी दुकान की तरफ जा रहा हूँ। कुछ सालों पहले अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करके अपनी जमा पूंजी से मैंने ये एक शोरूम खोला था गारमेंट्स का। उस गारमेंट के शोरूम पे मैंने 4 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। लड़कियाँ जो लेडीज़ डिपार्टमेंट हैंडल करती हैं और लड़के जो बाकी सारा काम देखते हैं। ये 4 एम्प्लॉइज़ के साथ मेरा काम ठीक-ठाक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले आई हुई मंदी और उसके बाद कोरोना की मार को मैं झेल नहीं पा रहा था। काम बहुत कम हो चुका था, ग्राहक बहुत कम हो चुके थे और उस पर भी सामान पर मार्जिन भी कम होता जा रहा है। और उन सब के साथ मैं काम को खींचे चले आ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ उस दुकानदार का ही हाल नहीं होगा। ये बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार जिनके साथ ये बीत रही होगी। और मैं भारी कदमों से ये सोचता हुआ अपनी दुकान की तरफ चला जा रहा हूँ और ये सोचते-सोचते कब मेरी दुकान आ गई मुझे पता भी नहीं चला। और दुकान में मैं एंटर हुआ, वो चारों अपने-अपने स्थान पर पहले से बैठे हैं, अपना-अपना काम देख रहे हैं और उन चारों के साथ मुझे एक लगाव हो चुका था, क्यों ना हो। मेरे साथ वो 2 साल से काम कर रहे हैं। 2 लड़कियाँ जिनके बारे में मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं उनको हटा सकूँ। एक तो लेडीज़ डिपार्टमेंट में 2 लड़कियों की आवश्यकता ज़रूर है। दूसरी, वो दोनों गरीब घर से भी हैं। और एक लड़का ऐसा है जो कि मैंने जब से दुकान खोली है तब से मेरे साथ है और उसको पूरा अनुभव भी है और मेरी दुकान के बारे में सब कुछ जानता है। एक और लड़का है जो दीपक, जो कुछ समय से मेरे साथ है, लेकिन बड़ा ही हँसमुख लड़का है। और गाज सिर्फ उस पर ही गिरने वाली है क्योंकि उसको ही हटाया जा सकता है, मैं उसको ही हटाने की सोच सकता हूँ और किसी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। यही सोचते-सोचते मैंने पानी पिया और कुछ समय के बाद दुकान का समय बीत रहा था और हम प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी एक-दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो चारों आपस में हँसी-मज़ाक भी कर रहे थे और समय निकल रहा था और मैंने कुछ समय के बाद लंच ब्रेक होने से थोड़ा-सा पहले मैंने उन चारों को अपने पास बुलाया और उन चारों से मैंने बोला कि दुकान की स्थिति क्या है, ग्राहकों की स्थिति क्या है? ये आप सब लोग देख ही रहे हैं। दुकान की सेल के बारे में, मार्जिन के बारे में किसी से कुछ नहीं छुपा है और ऐसे समय पे इन सब बिज़नेस को चलाना कितना मुश्किल हो चुका है और इस समय मुझे ज़रूरत है कि मैं दुकान के खर्चे किस तरह से कम कर सकूँ। और मैंने बड़े भारी मन से एक डिसीज़न लिया है कि आप चारों में से एक को मुझे नौकरी से हटाना पड़ेगा और दीपक तुम्हें ही कोई और नौकरी ढूँढनी होगी। ये बात मैं बोली और मेरे बात बोलने के बाद उन चारों के चेहरे पर एक उदासी का भाव मैं देख चुका था। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मेरी भी अपनी मजबूरियाँ हैं। और ये बात बोलते-बोलते उनमें से एक लड़की जो शायद
दीपक के मोहल्ले से ही आती थी। वो ये बोली, अंकल, इसके भाई की भी नौकरी कुछ महीनों पहले छूट गई है और अब ये अकेला ही घर में कमाने वाला है। और ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बस टपके ही नहीं, लेकिन आंखों में आंसू को मैंने किसी तरह से रोक कर रखा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, और यही उधेड़-बुन में चल रहा था। मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा था जिससे मैं दीपक को अपने साथ बनाए रखूं। तभी दूसरा जो लड़का था उसने एक बात कही, और वो बात सुनकर जो आंसू मेरी आंखों में रुके हुए थे वो निकल आए। वो बात सुनकर शायद आपकी भी आंखें गीली होने हुए बिना नहीं रहेंगी। उस लड़के ने ये बोला कि अंकल, एक बात कहना चाहूंगा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चारों में से एक अपना लंच बॉक्स भूल जाता है या किसी कारण से ला नहीं पाता है। तब हम क्या करते हैं कि सब अपने अपने लंच बॉक्स में एक एक रोटी निकालकर उस चौथे इंसान को दे देते हैं, चौथे साथी को देते हैं और मिल बांट कर खा लेते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबकी सैलरी में से आप थोड़ी थोड़ी सी काट कर उसको भी सैलरी दे दें? यानी उस पैसे को जो 3 लोगों में आप सैलरी बाँटने वाले हो, इसके जाने के बाद वही सैलरी इन चारों में, हम चारों में बाँट दी जाए। और ये सुनकर मेरी आँखें सच में डबडबा गई, और मैं ये सोच रहा था, और मैंने उनकी इस बात को, इस प्रपोज़ल को हाँ कर दी। और मेरे इस प्रपोज़ल के हाँ करने के बाद उनके इस प्रपोज़ल ने उनको मेरे से कहीं ऊपर की स्थिति में बिठा दिया, और इस तरह से उनमें से किसी की भी नौकरी नहीं गई, सबकी नौकरी बनी रही। और मैं यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जिस दिन से मैंने ये डिसीज़न लिया है, जिस दिन से मैंने उस सैलरी को उन चारों में बाँटने की सोची है, उन्हीं के प्रपोज़ल से मेरे दुकान की सेल बढ़ गई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस महीने मैंने किसी की सैलरी में